आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नर्मदा के तट ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में नर्मदा जयंती महोत्सव हुआ प्रारंभ। सायंकाल वैदिक ब्राह्मणों के गगनभेदी मंत्रोच्चार के साथ घाटों पर किया जा रहा मां का पूजन। 19 मुख्य दिवस उमड़ेगा आस्था का जन सैलाब। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत एवं मुख्य मंदिर घाटों पर मंदिर ट्रस्ट एवं नर्मदा प्रेमियों द्वारा आकर्षक विद्युत सज्जा से दुल्हन की तरह सजाया गया। जगह जगह नर्मदा के तटों पर पांडाल से वैदिक ब्राह्मणों के गगनभेदी मंत्रोच्चार से धार्मिक नगरी गूंजने लगी। देर रात नर्मदा में टिमटिमाते दीप आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 12 फरवरी से 19 फरवरी तक नर्मदा जी का महोत्सव नर्मदा प्रेमियों द्वारा मनाया जा रहा है। नर्मदा जी की आरती पिछले दिनों कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी ओंकारेश्वर में पूजा अर्चना की और इस प्रकार मंत्री और महत्वपूर्ण व्यक्ति भी सारे स्थिति देख रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नर्मदा नदी में गंदा पानी मिलने से लोग और संत समाज आक्रोशित है। महंत योगीराज महाराज बर्फानी आश्रम एवं महंत मथुरा दास त्यागी ने कहा, नगर में बनाए 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लापरवाही की भेंट चढ़े हैं। संतों को नर्मदा नदी में स्नान में काफी असुविधा हो रही है। शिवराज सरकार ध्यान दे, जिम्मेदारों की लापरवाही से नर्मदा नदी दूषित हो रही है। 19 फरवरी को मुख्य दिन महाकांकड़ आरती, 251 लीटर दूध से अमृता अभिषेक और असंख्य दीपदान नर्मदा में किए जाने की तैयारी नर्मदा प्रेमियों द्वारा की जा रही है। पंडित गोपाल दुबे के आचार्यत्व में संगठन द्वारा प्रतिदिन पूजन किया जा रहा है। अनेक संत महात्माओं द्वारा घाटों को व्यवस्थित कर पूजा अर्चना की जा रही है। ओंकारेश्वर के युवाओं द्वारा प्रति सप्ताह नर्मदा जी की सफाई की जा रही है। संपूर्ण नगर में धार्मिकमय हो गया है। प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं के इंतजाम किए गए जा रहे हैं। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। या बोलते हैं 1.5 करोड़ लागत से मेरी संपत्ति सब हड़प लिया इन्होंने, बनाई। अच्छा। हाँ, 90 बाई 66। अच्छा। मेरा अनुच्छेद चलता था, वो सब तोड़ करके बना दिया है। हाँ श्रीमान जी, पहले वो नाला तो नाला वैसे ही रहा, सब वहीं गंदा पानी जा रहा है। सब यहाँ को मेला लगता है, सब हर महीना अमावस्या पूनम का मेला लगता है। बहुत यहाँ जनता आती है, रोज सैकड़ों जनता, हजारों जनता नहाती है, बहुत जनता के आहत होती है। अगर हमारी न माने तो प्रशासन इसको चेक कर। नर्मदा जी की स्थिति ओंकारेश्वर में एक यही जो गौ घाट पे गंदगी मिल रही है, ये काशी विश्वनाथ से होकर के ही जा रही है और यहाँ मच्छरों का अंबार, गंदगी का अंबार, जहाँ संतों का सेवा भी हमेशा होता रहता है। इसी का शुद्धिकरण, इसको सफाईकरण, जो भी सरकार इस पर ध्यान दे। ये पुनीत कार्य है, अति उत्तम कार्य है, सरकार को करना चाहिए। सबसे प्रथम तो गौ घाट पे नर्मदा जी में गंदा जल काफ़ी मात्रा में जाके मिलता है, जहाँ हम लोग स्नान बनाते हैं। स्नान बनाने में भी अपशकुन रखता है और गंदगी का अंबार लगता है, इसलिए इस पे ध्यान दिया जाए। मन में पीड़ा लगती है। चलिए। जगत के कल्याण के लिए भगवान शिव तपस्या में निमग्न हुए और उनके तपोबल के ताप से उनके शरीर से श्वेत बूंद, पसीने की बूंद का पृथ्वी पर पात हुआ। उसी बूंद से एक दिव्य कन्या उत्पन्न होकर हाथ जोड़ के खड़ी हुई और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान शिव ने कहा, तुम मेरे स्वेद, मेरे इस पसीने की इस बूंद से उत्पन्न हुई हो, तुम मेरी देह से और तपोबल के ताप से उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम मेरी पुत्री के रूप में इस जगत में रुद्रदेहा नाम से विख्यात होगी। और मां भगवती उस अमरकंठ के दिव्य उद्गम स्थान से समुद्र पर्यंत पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से होती हुई निकलती है। और जब गंगा नहीं थी, जब नर्मदा थी, कल्प कल्पांतर तक नर्मदा का अर्थ होता है सुख प्रदान करने वाली नर्मदा। तो यह नर्मदा नदी के तटों पर करोड़ों करोड़ों तीर्थों का वास है। वैसे ही बहती हुई ओंकारेश्वर पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगा के यह नर्मदा नदी अन्य सुदूर स्थानों तक पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से होती हुई सभी जनमानस को कृतार्थ करती है। सभी के तापों को हरने वाली मां नर्मदा के इस नर्मदा जयंती पर्व, जो कि उनको जन्मोत्सव मनाया जाता है, ओंकारेश्वर में जय मां नर्मदा युवा संगठन के द्वारा
कई वर्षों से तथा अन्य घाटों घाटों पर उनके भक्तों द्वारा दिव्य यह उत्सव बड़े धूमधाम से आनंद से दीपदान, मंत्रोच्चार और उनके दिव्य अर्चन पूजन के द्वारा यह उनके भक्तों द्वारा मनाया जाता है। और जितने भी शुभ कर्म हुए हैं वह नर्मदा के तट पर ही हुए हैं। बड़े बड़े सिद्ध योगी मुनि तप करने के लिए नर्मदा के तट पर ही आते थे। जब गंगा नहीं थी, जब भी पितरों को तृप्त करने के लिए, देवताओं को तृप्त करने के लिए तर्पण, पूजन, यज्ञादि कर्म नर्मदा के तट पर ही होते थे। इसीलिए तपोभूमि नर्मदा के दोनों तटों के जितने भी दूर सुदूर क्षेत्र आते हैं उसे तपोभूमि कहते हैं। तो यह दिव्य आयोजन यहाँ हो रहा है ओंकारेश्वर में। सभी भक्त श्रद्धालुगण यहाँ पर आए और इस दिव्य समय का लाभ लेते हुए माँ भगवती नर्मदा का अर्चन, पूजन, स्मरण, जप, तप इत्यादि करें। से प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत यह माँ नर्मदा का दिव्य पूजन और यह दिव्य पर्व का उत्सव का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। यह सप्तमी 19 फरवरी तक यह दिव्य आयोजन चलेगा, जिसमें काकड़ा आरती और दिव्य मेघ गर्जना के साथ में, वेद मंत्रोच्चारण के साथ में, माँ भगवती के जय घोष के साथ में दीपदान और अन्यान्य प्रकारों से भगवती का पूजन, अर्चन और यह उत्सव मनाया जाएगा। आप सभी यहाँ पर आएं। कृष्ण दुबे, ओंकारेश्वर।